महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि अगर हम कोई भी चीज दुनिया में रियल में अगर बनी है तो वो कभी ना कभी किसी के पहले दिमाग में जरूर बनाई गई होगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि मैंने गुनायतन को पूरा बनते हुए देखा है, तो ये आपके ही थॉट में पहले बना होगा। तो ये कैसे बना और क्यों बना, और मतलब जो लोग अभी इसके बारे में नहीं जानते हैं कि हम इतना आधुनिक रूप इसको दे रहे हैं टेक्नोलॉजी, और मतलब ये बेसिक एक मंदिर नहीं है, ये एक अलग चीज है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक आपने कभी ना कभी ये पहले अपने दिमाग में जरूर सोचा होगा, तब ये शायद आज जो भी है वो रेडी है। तो इसके बारे में सबको आप बताएं कि कैसे हुआ ये। देखो, नमस्ते महाराज। बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। ये बात सही है कि कोई भी काम तभी अभिव्यक्त होता है जब वह व्यक्ति के दिमाग से जुड़ता है। अगर चीजें हमारे दिमाग में नहीं हो तो कभी प्रकट नहीं हो। जहां तक गुनायतन का सवाल है, ये अनायास नहीं हुआ। अगर सुनाऊंगा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, और नहीं सुनाऊंगा तो भी तुम लोग शायद खुश नहीं होगे। सुनाई देता है। मेरे मन में समो शरण बहुत वर्षों से घूमता था। 1992 में जब गुरुदेव ने हम लोगों को विदिशा भेजा था, तब यह कहकर भेजा था कि विदिशा शीतलनाथ भगवान की त्रय कल्याणक भूमि है। वहां जा रहे हो, समाज उत्साहित हो तो वहां कुछ करवा देना। हम लोग गए, समाज में उत्साह जगा, और 57 बीघा भूखंड उदयगिरी में क्रय किया गया 1992 में। तब मेरे मन में आया कि यहां समो शरण उतरना चाहिए। गुरुदेव से आशीर्वाद लिया, उनका आशीर्वाद भी मिला, और मैं चाहता था कि जैसा शास्त्र में समो शरण है वैसा वो बहु होना चाहिए। फिर मैंने समो शरण के बारे में खूब अध्ययन करना शुरू किया। आगम में समो शरण के जितने संदर्भ मिले मैंने उन्हें घोंटा, और कितनी अनगिन सामायिक में मैं समो शरण में खोया। उसका परिणाम ये निकला कि मेरे आंख बंद करते ही मेरी कल्पना का समो शरण मेरे सामने प्रकट हो जाता। संयोग अलग बना। उसके बाद 2000 में भी हमारा चातुर्मास हुआ। गुरुदेव को वो स्थान उपयुक्त नहीं लगा और हम लोग फिर दूसरी तरफ चले गए। 2001 में गुरुदेव का विदिशा पदार्पण हुआ और वो उदयगिरी से शिफ्ट होकर शहर में आ गया। वहां पत्थर का विशाल समोसरण बन रहा। ये समोसरण की योजना बनी, बीच में इन लोगों का भी चातुर्मास विदिशा हुआ था, लेकिन मेरे अवचेतन मन में वो समोसरण बना रहा। विदिशा का जैसा मैं चाहता था वैसा निमित्त नहीं बना, पर बहुत विशाल समोसरण वहां बन रहा है गुरुदेव की कृपा से। ये अपने आप में अनूठा है। फिर जब सम्मेद शिखर जाना हुआ तो सम्मेद शिखर जी के लिए लोगों ने मुझसे कहा, महाराज यहां आप आए हो तो यहां कुछ होना चाहिए। वहां की स्थितियों को देखकर मेरे मन में भी आया कि देश में सब जगह निर्माण हो रहा है, अच्छी बात है, पर ये मूल तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है, यहां भी निर्माण होना चाहिए, क्योंकि शाश्वत तीर्थ तो यही है। और यहां निर्माण हो तो कुछ ऐसा निर्माण हो जिससे लोगों को जैन धर्म की आधारभूत बातों का परिज्ञान हो सके। इन्हीं बातों को जब मैं पढ़ाता था, ये ब्रह्मचारी थे संधान सागर जी, एक दिन गुणस्थान पढ़ाया, साथ में शांतिलाल जी बाबा जी भी थे। जब मैंने गुणस्थानों की व्याख्या की तो बाबा जी ने कहा, महाराज आप गुणस्थान के बारे में कुछ कराइए। वही बात मेरे मानस में आ गई और मुझे लगा कि 14 गुणस्थानों को आधार बनाकर सारे जैन तत्व ज्ञान का प्रतिपादन किया जा सकता है।
ये घटना 2006 की। मैंने गुरुदेव से आशीर्वाद लिया, लोगों से चर्चा की, लोग एकत्रित हुए। 2007 से इसकी प्रक्रिया को हमने शुरू किया। ट्रस्ट बना, कमेटी बनी, कुछ लोग आगे आए। 2008 में उसका शिलान्यास हुआ। शुरुआत में बहुत छोटा रूप था, लाइट एंड शो की टेक्नोलॉजी से। पर चीजें जब बढ़ी आगे तो मुझे लगा ये चीज अब बहुत पुरानी हो गई। मैंने उसे हटाया, फिर नए सिरे से सुना। फिर एक लंबी कथा चली, कई तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ। 2009 से लेकर 2017 तक हमने 3 स्टोरी बोर्ड तैयार करके उसे कचरे के ढेर में डाला। हमें पसंद नहीं आया। मेरे मन में आता था कि कुछ ऐसा हो जो एकदम यूनिक हो, जिसको देख के ही व्यक्ति के मुख से निकले वाह। आप सोचो, 2007 से 2017 तक के 10 साल के पूरे मेहनत को मैंने डस्टबिन में डाला। मेरे सामने एक चैलेंज था, और चैलेंज लेना मेरी शुरू से आदत रही है, और मैंने हर चैलेंज को स्वीकारा है और उसे अपनी उपलब्धियों में बदला है। और मेरी धारणा है कि चैलेंज को चैलेंज की तरह न देखकर अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने वाला व्यक्ति ही उसे अचीवमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। हमने उसे नए तरीके से सोचा, और मैं समझता हूं कि किसी कार्य की जब अच्छी भावना से विचार होता है तो जरूर साकार होता है। समोसरण मेरी भावना में था। 14 गुणस्थान के क्रम में पहले मेरे मन में था कि 14वें, 13वें, 14वें गुणस्थान में समोसरण प्रदर्शित होगा। मुझे कोई टेक्नोलॉजी तो मैं पढ़ा नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं ही नहीं, मैं तो मैट्रिक हूं, और साइंस से भी नहीं था। उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन जितने टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग मुझसे जुड़े, और मैं तो किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, लोगों को पढ़ने से भी बहुत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और मैं वही करता। लोग जुड़े, चीजें मेरे सामने आई, और फिर मैंने उसे आगे बढ़ाया। तो एक राइट की बात आई। मैंने पूछा राइट क्या होता है? बताया महाराज जी ऐसा ऐसा राइट होता है। तो फिर मैंने अपनी कल्पना को दौड़ाया, और हमने कहा हमें लोगों को समोसरण दिखाना नहीं है, लोगों को समोसरण। मैंने पहले एक सवाल किया कि हम समोसरण बना रहे हैं, दिखाएंगे तो क्या मजा, कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे लोगों को समोसरण में घुमाया जा सके। तो एक सज्जन जो मुझसे जुड़े हुए थे, दुर्भाग्यवश इस दुनिया में नहीं है, पर टेक्नोलॉजी के किंग थे, उन्होंने कहा महाराज ये टेक्नोलॉजी अगर उपयोग किया जाए, और वर्ल्ड में बहुत रेयर है, अभी इस तरह की सोरिंग राइड वर्ल्ड में 29 है, 30वीं अगर आप चाहें तो गुनायतन में बन सकता है, और इससे समोसरण का पूरा बंधन हो सकता है। मैंने कहा डन, किसी से पूछे बिना। महाराज जी कमेटी से पूछना, बोले कमेटी क्या करेगी? कमेटी तो वही करेगी जो मैं चाहूंगा, उनको करना है, बनाना है, समोसरण में घुमाना है तो घुमाना है। और फिर वो कल्पना मेरे अंदर आई, और फिर वो समोसरण सजा। आप सबको सुनकर बेहद प्रसन्नता होगी कि समोसरण की वो राइड कंप्लीट हो चुकी है। अगर चाहे तो 8 दिन के नोटिस में उसको शुरू किया जा सकता है। पर अभी मंदिर का काम, सहजकूट का काम, लैंडस्केपिंग का काम, और दूसरे हमारी जो मेन 108 मिनट की उसकी मूवी है यात्रा आत्मा से परमात्मा की, वो सब काम बाकी है। टाइम बचा है, लेकिन कमेटी बहुत तत्परता से लगी है, बहुत तेजी से होगा। तो आपने जो कहा कि आपके मन में था, मेरे मन में था, और 1992 से था। आज निमित्त अब आ रहा है, लेकिन मैं अब आप सबसे दावे से कह सकता हूं कि सोरिंग राइड में बैठकर जब आप समोसरण की वंदना करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे साक्षात समोसरण में आ गए। आपको ये नहीं लगेगा कि आप कोई शो देख रहे हैं,
आपको ऐसा आभास होगा मानो साक्षात भगवान महावीर के समो शरण में आकर उनके दर्शन कर रहे हैं, उनका वंदन कर रहे हैं, उनकी देशना सुन रहे हैं। ये सौभाग्य चौथे काल का वह परिदृश्य आप 21वीं शताब्दी में अपने आंखों से देखिएगा, जो अद्भुत होगा। और जो वहाँ मूल थीम गुणायतन की बनाई जा रही है, उससे मैं एक वाक्य में कहूँगा कि पोथियों की बातों को आप पलों में जान सकेंगे। तो बहुत अच्छा सवाल किया, ये मेरे मानस में था, चीजें मेरे मन में थी। और ऐसे लोग जिन्हें जैन धर्म के एबीसी नहीं जाने, 7 समुंदर पार बैठे हुए लोग, और जो मैंने चाहा ऐसी वेवलेंथ मिली कि मेरे विचारों को उनने पूरी तरह रंग भर दिया। ये अपने आप में अद्भुत था। और अब एक नहीं, ट्रिपल राइड है वहां, जिसकी चर्चा अभी नहीं करूंगा। अब वहां अभी बताना थोड़ा ठीक नहीं समझता, सही समय पर बताऊंगा, लेकिन आपको आनंद आएगा। और भारत का वो पहला अभिनव अनुभव केंद्र है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार थीम पार्क का लाइसेंस प्राप्त करने वाला होगा। इसका गौरव आप सबको होगा। बंधुओं, आज एक दुखद समाचार भी हमारे पास आया है। जस्टिस एन के जैन, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, संभवतः इंदौर में भी पदस्थ रहे। जेके जैन साहब को शायद पता होगा, इंदौर में रहे हैं ना? एन के जैन साहब इंदौर रहे हैं ना? हाँ, कल रात्रि में या शाम को उन्होंने शरीर छोड़ा है। बड़ी सरलता की मूर्ति, धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे और अपने समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए वे सदैव तत्पर रहते थे। मुझसे उनका बड़ा व्यक्तिगत जुड़ाव था। वो गुणायतन से भी बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे। वो अब अपने बीच नहीं रहे। ऐसी घड़ी में संभवतः 84-85 वर्ष की उम्र के थे। आना जाना तो लगा हुआ है। ऐसी घड़ी में मैं उनके पूरे परिवार को इस मंच से आशीर्वाद देता हूँ कि इस घटना को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाएं। हमें मोह भाव से बचते हुए ज्ञान भाव को जगाना चाहिए। वे चले गए, किंतु उनका आदर्श आज भी हमारे पास है। हम उनके आदर्शों का अनुसरण करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यही मेरा उनके पूरे परिवार, उनके परिजनों और उनके मित्रों को आशीर्वाद